डू यू नो आरबीआई सिर्फ नोट नहीं बल्कि लोन्स भी कंट्रोल करते हैं। वेलकम ग्रोवाइज लर्नर। आज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पे डिस्कस करेंगे विद ग्रोवाइज स्टाइल सिंपल एंड स्मार्ट। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इकोनॉमी में जितने लोन्स द क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना। सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई डिफरेंट टूल्स को यूज करता है ताकि वो क्रेडिट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज द क्वांटिटेटिव मेथड एंड द क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेथड में इकोनॉमी में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। ये सभी बैंक्स पे इक्वली अप्लाई होता है। बैंक रेट पॉलिसीज, बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। बैंक रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोन महंगा होगा, जिससे कि बैंक कम लेंडिंग करेगा, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा। बैंक रेट अगर डिक्रीज है तो लोन सस्ता है, मतलब कि वो ज्यादा लेंडिंग पे देगा एंड उससे क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। ओएमओ दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हैं, जिससे कि जो आरबीआई सिक्योरिटीज अगर सेल करता है तो बैंक्स के पास पैसा कम हो जाता है, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज हो जाता है। अगर बैंक या आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करता है तो वो बैंक के पास पैसा ज्यादा आता है, जिससे कि क्रेडिट इंक्रीज हो जाता है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, सीआरआर वो परसेंटेज है जो कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट के सेंट्रल बैंक के पास कैश में रखना होता है। एंड अगर हाई सीआरआर होगा तो बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए कम पैसा होगा, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज होगा। लो सीआरआर मींस द बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए ज्यादा पैसे हैं, मतलब कि क्रेडिट इंक्रीज होगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा या फिर एक हिस्सा कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता है। अगर हाई एसएलआर होगा तो लोन्स के लिए कम फंड होंगे, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज होगा। लो अगर एसएलआर होगा तो लोन्स के लिए ज्यादा फंड होंगे और जिससे कि क्रेडिट इंक्रीज होगा। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट वो रेट जिस पर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक से पैसे बोरो करता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो बोरिंग कॉस्टली होगा, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज होगा। रेपो रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो बोरिंग चीप होगा, जिससे कि क्रेडिट इंक्रीज होगा। रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पर बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल बैंक को पास रखते हैं, वो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैंक्स डिपॉजिट ज्यादा करेंगे, जिससे कि लेंडिंग कम होगा और क्रेडिट डिक्रीज होगा। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव मेथड क्रेडिट की डायरेक्शन और पर्पस को कंट्रोल करते हैं, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट को क्रेडिट मिले। मार्जिन रिक्वायर्ड, मार्जिन लोन अमाउंट और सिक्योरिटीज का वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। अगर मार्जिन अगर इंक्रीज होगा तो लोन अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे कि क्रेडिट डिक्रीज होगा। अगर मार्जिन कम है तो लोन अमाउंट ज्यादा है, मतलब कि क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिट रेशनिंग, सेंट्रल बैंक बैंक्स के लिए क्रेडिट की लिमिट फिक्स कर देता है ताकि वो ओवर लेंडिंग ना हो। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर गुड्स लाइक कार, टीवी, फ्रिज, एसी एक्स्ट्रा के लिए लोन्स को कंट्रोल किया जाता है बाय चेंजिंग डाउन पेमेंट रिपेमेंट पीरियड। मोरल सुएशन, इसमें सेंट्रल बैंक्स को रिक्वेस्ट और एडवाइस करता है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करे। ये एक सॉफ्ट मेथड होता है। डायरेक्ट एक्शन, अगर बैंक्स रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो सेंट्रल बैंक स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेता है, जैसे कि फाइन लगाना, लाइसेंस कैंसिल कर देना, उन बैंक्स को लोन देना बंद कर देना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, स्पेसिफिक कमोडिटीज स्पेशली अदर एसेंशियल गुड्स के लिए क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि वो होर्डिंग और प्राइस राइज को कंट्रोल कर सके। क्रेडिट कंट्रोल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव मेथड क्रेडिट की डायरेक्शन और पर्पस को गाइड करता है, जबकि क्वांटिटेटिव मेथड क्रेडिट के टोटल अमाउंट को कंट्रोल करता है। दोनों मिलकर सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स लाइक